थोड़ा वक्त है आपके पास? आ जाओ। रसूल का बेटा आया था और उसने कहा कि आपसे तमाम मामला में वही मुझसे बात करेगा। ऐसा ही है। ये दुरुस्त नहीं है। वो होता कौन है जो मुझसे बात करेगा? अजलान ऐसा चाहता है। ओह अच्छा, तो इस कंपनी में अजलान का कहा कब से कानून की हैसियत इख्तियार करके? इस कब का सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए। हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। अजलान चाहता है ऐसा हो और वो हक बजानिब है। जो कुछ हमने देखा वो नाकाबिले फरामोश है। काश के मैं अपने भाई के साथ खड़ा रह पाता, हर मामले में अपने भाई के साथ खड़ा रह पाता, मगर अब ये मुमकिन नहीं उमर, बिल्कुल नामुमकिन। जो होना था हो गया, अब वो मामला खत्म हो चुका है। अजलान के लिए खत्म नहीं हुआ। चाहे जो भी हो, इस कंपनी में मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन सिर्फ आप हैं। अगर वो रसूल का बेवकूफ बेटा नुमान दोबारा मेरे कमरे में आया और मुझसे बात की तो मैं उसका लिहाज नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे बात करते वक्त मेरी तरफ उंगली मत उठाना। तो थोड़ा प्रोफेशनल आप भी बनने की कोशिश करें। लैला, शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है। ये क्या कह रहे हो रेहान? हाय, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें क्यों अफसोस हुआ? हाय रेहान, तो क्या खुश हूँ? किसी की जान चली गई है। वो आदमी पहले कौन सा ठीक था? जब से दुआ की शादी हुई है तब से वो हमें बीमार मिला है। अल्लाह ने पनाह में ले लिया। सिर्फ उसको नहीं, हम सबको भी। इसका क्या मतलब रेहान? अब हर चीज का इन्हिसार एक शख्स पर है और वो है मेरी बेटी। अमीर तो थे मगर अब अमीर तरीन होना है। मेरी जान, अब तुम दुआ पर से अपना ध्यान बिल्कुल भी मत हटाना। जितना हो सके उससे मिलो। अच्छा, मैं मिलती रहूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब इस मामले को बारीक बीनी से देखना है। उनके घर में अब कोई बुजुर्ग नहीं है और ये फर्ज हम दोनों को पूरा करना है। हम ये कैसे करेंगे रेहान? अपने खुलूस और मोहब्बत से। अगर उनके साथ रोना पड़ा तो रोएंगे, अगर हंसना पड़ा तो खुलकर हंसेंगे। उन्हें अपनायत का एहसास दिलाएंगे लैला। ये एहसास दिलाएंगे कि मैं उसका बाप हूँ। उस खानदान का अहम तरीन हिस्सा बनना है। चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा मेरी जान। मेरी समझदार बीवी। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। चलो, ख्याल रखना अपना। तुम भी मेरी जान, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब फौरन काम पर लग जाओ। तो इसका मतलब कि अब सब कुछ शारिक का हो जाएगा? बेटी, उसका बाप मर गया और तुम पैसों का सोच रही हो। किसी को तो इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे अम्मी दुआ बहुत लकी है। उसने एक अमीर आदमी से तलाक ली और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। हमें तो कोई भी नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो कर्ज में डूबा हुआ मिलता। हाय हस्बुनल्लाह, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो नाइला? अम्मी जान, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप तो जानती हैं कि मैं किताब लिखने में दिलचस्पी ले रही हूँ। कहानियाँ तख्लीक करने का शौक है। लेकिन ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। कैसी किताब, कैसी कहानियाँ? घर में बैठो और कुरान वो पढ़ो। तो पढ़ रही हूँ अम्मी। मजीद पढ़ती रहो। सुबह बखैर अम्मी, मैं आ गया हूँ जाने के लिए। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। खैर से कहा? दरअसल अम्मी, अब्दुल्ला सो रहा है। हम वो चीजें लेने जा रहे हैं जो उसके पास नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, समझ गए? फिक्र मत करें अम्मी, अब देर नहीं करेंगे। चलो चलते हैं।